क्योंकि आज की एक और बड़ी खबर है। यूक्रेनी वायुसेना में बड़े शोर शराबे के साथ अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को शामिल किया गया था, लेकिन महीने भर के अंदर ही यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को अमेरिका से मिला था, वो फाइटर जेट धाराशाही हो गया है। F-16 दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट, और इसको लेकर आज प्रतिमा खबर बड़ी है। बिल्कुल, आपको बता दें F-16 को अमेरिका अपनी शान बताता है और पूरी दुनिया में इसका जोर शोर से प्रचार करता है। अब वही F-16 नेस्तनाबूद हुआ है तो रूस का हौसला, उसका मनोबल बढ़ गया है। रूस लगातार ये दावा कर रहा है कि क्रामाटोर्स्क में उसने यूक्रेनी F-16 को मार गिराया है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि पायलट की गलती से फाइटर जेट जमीन पर आ गिरा। सुरभि, हालांकि रूस का दावा तो यह भी है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन से उसके सैनिकों ने F-16 को टारगेट किया, निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और यूक्रेनी प्रशासन तो दावा यह भी कर रहा है कि जांच जारी है, जांच पूरी होने के बाद वो तथ्य भी रखेंगे सामने। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, क्रैश हुए F-16 पर रूस यूक्रेन में तकरार जारी है। रूस यूक्रेन का अलग अलग दावा अब इस F-16 क्रैश को लेकर सामने आ रहा है। यूक्रेन के F-16 को मार गिराया, ये बड़ा दावा रूस की ओर से किया जा रहा है। तो उस तरफ यूक्रेन का दावा कि पायलट की गलती से विमान हादसा हुआ। यूक्रेन को अमेरिका से मिले हैं कुल 6 F-16 और उसमें से जब एक क्रैश हुआ है तो उस पर अब अलग अलग दावे रूस और यूक्रेन के सामने आ रहे हैं। अमेरिका से मिले 6 F-16, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर F-16 क्रैश हुआ कैसे? यूक्रेनी F-16 तबाह हुआ, हादसे का शिकार हुआ, या हमले को देखते हुए जो दावे किए जा रहे हैं उनमें हकीकत है? खबर सबसे पहले जानिए। जहां F-16 यूक्रेनी इलाके रामातोर्स्क में मिशन पर था और पायलट को मूनफिश कोड नेम दिया गया था। F-16 के पायलट ने 4 रूसी मिसाइलों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। प्रतिमा, और डिटेल्स जो सामने आ रही है उसके मुताबिक 4 मिसाइलों को गिराने के बाद जेट ने अगले टारगेट का पीछा किया और इसके बाद अचानक F-16 फाइटर जेट का संपर्क टूट गया। खबर सामने आई, फाइटर जेट आग का गोला बनकर गिरता हुआ देखा भी गया, तस्वीरें भी सामने आई। हादसे में यूक्रेनी पायलट की मौत भी हो गई। हालांकि पायलट का असल नाम आपको बता दें ओलेक्सी मेस बताया जा रहा है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल, मनीष, क्या इंफॉर्मेशन इस बारे में सामने आई है? सवाल F-16 को लेकर, मतलब सवाल इस वक्त युद्ध क्षेत्र में उसके इस्तेमाल को लेकर था, लेकिन उसे तो आसानी से क्या टारगेट कर दिया गया या वाकई हादसे का शिकार हुआ? देखिए, पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये तो होना ही था, ये सबको पता था, तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट्स को पता था, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। क्या हुआ, पहला ही असाइनमेंट था F-16 का और पहले ही असाइनमेंट में टाई फिश। और देखिए, केवल F-16 नहीं गिरा, F-16 को उड़ाने वाले पायलट की भी मौत हो गई। वो पायलट जिसको 1.5 साल से नाटो ट्रेनिंग दे रहे थे। इसी बात को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन और नाटो तब सब कह रहे थे कि बस F-16 को आने दीजिए। जैसे ही F-16 आएगा उसके बाद मॉस्को खत्म, क्रेमलिन खत्म, पुतिन बस गिड़गिड़ाएगा कि अब मुझे बचा लो, अब तो हम हार ही रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या हुआ, आप ये देखिए कि वो कहते हैं ना, हॉलीवुड की एक बहुत अच्छी फिल्म है टॉप गन मैवरिक, जिसके जो हीरो हैं टॉम क्रूज, वो कहते हैं कि प्लेन नहीं पायलट महत्वपूर्ण होता है। F-16 बुरा विमान नहीं है, अच्छा विमान है, लेकिन जब पाकिस्तान के पायलट उसे उड़ा रहे थे तो भारतीय पायलट अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन से मार गिराया था। F-16 को अगर ट्रेन पायलट उड़ाते तो समझने में बात होती, लेकिन यहाँ जल्दबाजी के चक्कर में पायलट को कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद उसे आसमान में भेज दिया गया, जिसका परिणाम यह है, मान लीजिए कि अगर मिसाइल 4 मार दिया, 4 छोड़िए 40 मार दे, लेकिन उसके बाद भी अगर पायलट मारे जाने, 6 F-16 है, 1 खत्म हो गया, अगले 5 मैक्सिमम 4-5 हफ्ते चलेंगे, उसके बाद क्या होगा? तमाम इन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल नाटो के पास है, F-16 के बाद अब वो किन हथियार का इस्तेमाल करेंगे।